नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। भिंड के सियोंडा गांव की कुमारी नदी में बहे दो सगे भाई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों युवकों का रेस्क्यू जारी। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पर जल्द लगेगी मुहर। कैपिटल होटल में भाजपा विधायक दल की होगी बैठक। येदियुरप्पा रख सकते हैं नए सीएम के नाम का प्रस्ताव। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक। सीएम योगी पहुंचे अस्पताल। लंग्स के बाद किडनी में भी फैला इंफेक्शन। सुसनेर के डग रोड पर पलटा सीमेंट से भरा ट्रक। ट्रक चालक ने कूदकर बचाई जान। पुलिया क्षतिग्रस्त होने से हुआ हादसा। और मध्य प्रदेश में मेहरबान हुआ मानसून। कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से भोपाल के तालाबों का बढ़ा जलस्तर। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। भिंड के सियोंडा गांव में लकड़ी लेने जा रहे दो सगे भाई कुमारी नदी में बह गए। बताया जा रहा है कि दोनों भाई 17 वर्षीय कपिल और 19 वर्षीय सचिन भदौरिया साइकिल से पुल पार कर रहे थे। तभी पानी के तेज बहाव में दोनों भाइयों का संतुलन बिगड़ा और वो नदी में बह गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची और दोनों युवकों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हम पढ़े रो दादा जापान ले आए लकड़िया मैंने फोन का दमोड़ा को मोड़ा का नाम नेक ने बूंदे पारी हमने सोई आवा मोड़ा दो मोड़ा मार ढंगा दे हमने बिनते कहे मोड़ा दो सिर्री से है तुम जाओ भज के साइकिल पकड़ ली जाएगी जे दो गए गए नहीं फिर हमें भजने परो मनते भज के आए तो लो मोड़ा दो पे गए। हम पढ़े रो दादा जापान ले आए लकड़िया मैंने फोन का दमोड़ा को मोड़ा का नाम नेक ने बूंदे पारी हमने सोई आवा मोड़ा दो मोड़ा मार ढंगा दे हमने बिनते कहे मोड़ा दो सिर्री से है तुम जाओ भज के साइकिल पकड़ ली जाएगी जे दो गए गए नहीं फिर हमें भजने परो मनते भज के आए तो लो मोड़ा दो पे गए। हम पढ़े रो दादा जापान ले आए लकड़िया मैंने फोन का दमोड़ा को मोड़ा का नाम नेक ने बूंदे पारी हमने सोई आवा मोड़ा दो मोड़ा मार ढंगा दे हमने बिनते कहे मोड़ा दो सिर्री से है तुम जाओ भज के साइकिल पकड़ ली जाएगी जे दो गए गए नहीं फिर हमें भजने परो मनते भज के आए तो लो मोड़ा दो पे गए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लकड़ी लेने जा रहे दो सगे भाई थे जो कुंवारी नदी में बह गए। आपको बता दें पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसी घटनाएं आ रही हैं, लेकिन इस परिवार के लिए निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा दर्द है। हमारे संवाददाता प्रदीप राजावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और अब कितना रेस्क्यू हो चुका है, कितना वक्त और लगेगा, क्या कुछ और अपडेट? चलिए, प्रदीप तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची है, रेस्क्यू टीम वहां पर है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और दो सगे भाई लकड़ी लेकर जा रहे थे और पुल पार करते वक्त ये हादसा हो गया। कुमारी नदी है जहां पर ये दोनों भाई पुल पार करते वक्त बह गए। चलिए, और एक बार फिर आपको बता दें हमारे संवाददाता प्रदीप राजावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, कितना वक्त और लगेगा? अभी तक की जो रेस्क्यू किया जा रहा है उसमें से क्या कुछ निकल कर आया है? कितना वक्त और माने? और निश्चित तौर पर एक लंबा वक्त भी हो गया, तो कितना वक्त और लगेगा ये तमाम चीजों को सामने आने में? जी बता दें पहले तो कि ये पूरा मामला भिंड जिले के उमरी थाना अंतर्गत सियोड़ा गांव का है, जहां एक तरफ पिता और सबसे छोटे वाले भाई पहले ही पहुंच गए थे और ये सभी लकड़ी काटने के लिए गए थे। जहां पर पिता और छोटे भाई पहले पहुंच जाते हैं, इसके बाद लकड़ी काटने के बाद पिता के द्वारा फोन किया जाता है और तकरीबन दोपहर हो चुकी थी और जब वो जाते हैं दोनों भाई तब तेज बारिश होने लगती है और कुंवारी नदी के जो खार पड़ता है, जो कुंवारी नदी में पानी जाता है रास्ते में, उस पानी के तेज बहाव में उनको पता नहीं लगता और साइकिल लेके जा रहे थे। साइकिल मौके पर मिलती है लेकिन दोनों भाई जो सगे भाई हैं वो नहीं मिलते हैं। जब पिता देखता है कि काफी देर हो गई अभी तक नहीं आए हैं तो पिता
उस नदी के पास, उस खार के पास पहुंचता है, जहां पर सिर्फ उन्हें एक साइकिल मिलती है और उनके दोनों पुत्र नहीं मिलते हैं, जिसकी सूचना वो उमरी पुलिस को देते हैं। और तभी तत्काल उमरी थाना प्रभारी विनय सिंह तोमर रेस्क्यू टीम को सूचना देते हैं। देखते ही देखते गांव के सभी लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो जहां पर घटना घटी है सियोड़ा गांव में, तो जिस जगह से लेकर नदी तक जाने के लिए करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता कच्चा है, बरसात भी हो चुकी थी, तो ऐसे में रेस्क्यू टीम को पहुंचने में भी काफी देर लगी। और खास बात यह है कि पहले ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ढूंढने का प्रयास किया, जब वो नहीं मिले तब उमरी पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल उमरी पुलिस एवं रेस्क्यू टीम के द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक दोनों जो भाई, दोनों युवक बहे हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौके पर रेस्क्यू की टीम तैनात है और लगातार तलाश की जा रही है, एक जगह की बात करें तो कितना गहराई होगा, और क्योंकि निश्चित तौर पर तेज बहाव है तो बड़ा मुश्किल होगा रेस्क्यू में भी, हम समझ सकते हैं। और आपने भी बताया कि गांव से सटा जिस तरीके की वो जगह है, रेस्क्यू टीम को पहुंचने में भी वक्त लगा। लेकिन क्या किसी से बात हो पाई है, बात हो पाई है? रेस्क्यू की जो टीम है, जो लोग वहां तैनात हैं, उनसे क्या कोई बात हो पाई है? उनका क्या कहना है? क्या उम्मीद है कि कितना वक्त और लगेगा उनको तलाश करने में या ढूंढ पाने में? देखिए, जो भी वहां पर जो गोताखोर लगे हैं, एक बोट के सहारे पर तलाश की जा रही है। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि जो कुआरी नदी है, पहले तो वो 1.5 किलोमीटर दूर जो गांव से पानी जाता है, जिसे खार बोलते हैं, तो वहां से वो बहे हैं। अब खार में जो पानी चलता है वो नदी से भी ज्यादा तेज बहाव होता है। ऐसे में ये भी अभी पक्का कंफर्म नहीं है कि जो बहे हैं वो कहां पर हो सकते हैं, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि हो सकता है कि वो काफी आगे निकल गए हों। लेकिन जो तलाशी अभियान किया जा रहा है, जो खार नदी में जाता है, ठीक उसी के आसपास तलाशी अभियान किया जा रहा है। तो वहीं बात की जाए भिंड की, तो भिंड में जो गोताखोर हैं, रेस्क्यू टीम है, वो इतनी एक्सपर्ट नहीं है। जब ऐसे कई मामले इससे पूर्व में हो चुके हैं, सिंध नदी में भी पिछले वर्ष जब नवरात्रि के समय में एक बालक डूबा था, तो वो उसकी बॉडी नहीं मिल पाई थी। तो कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो इतनी एक्सपर्ट नहीं है, या तो बाहर से कहीं रेस्क्यू टीम बुलाई जाए, और जो संसाधन है वो संसाधन भी सिर्फ एक बोट के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अभी तक दोनों भाइयों का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। जी, क्योंकि और शाम भी होने को है, यदि थोड़ी देर बाद ऑपरेशन सफल नहीं होता है, नहीं मिलते हैं, तो निश्चित बात है कि ये कल तक के लिए चला जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, और निश्चित तौर पर एक हादसा इसलिए भी क्योंकि दोनों युवकों का रेस्क्यू जारी है। लकड़ी लेने जा रहे थे, दोनों सगे भाई हैं, उनके पिता पहले ही नदी के पार पहुंच चुके थे और इंतजार में थे कि वो दोनों बच्चे अब तक क्यों नहीं आए। जब जाकर देखा तो पता चला कि उनकी सिर्फ साइकिल वहां मिली है और उन बच्चों का कोई पता नहीं था। देखिए, परिवार में मातम छाया हुआ है, लेकिन रेस्क्यू की जो टीम वहां तैनात है वो लगातार सर्चिंग अभियान में जुटी हुई है, और ये भी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो भी है कुछ अच्छा ही सुनने को मिले और कुछ अच्छा मिल जाए जल्द से जल्द। लेकिन ऐसा उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी बताया कि बहाव बहुत तेज था और जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां पर रेस्क्यू टीम को पहुंचने में भी वो बहुत ज्यादा वक्त लग गया। तो ऐसे में अभी ये कहना पाना बहुत मुश्किल होगा कि कितना वक्त और लगेगा। लेकिन हाँ, पुलिस प्रशासन की टीम और रेस्क्यू के जो तमाम लोग हैं वो वहां पर तैनात हैं और सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के नाम पर आज मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि शाम 7 बजे बेंगलुरु के कैपिटल होटल में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। सूत्रों के मुताबिक येदियुरप्पा ही नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं। वहीं बीजेपी ने कर्नाटक में विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी को पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर बनाया है।
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत बेहद नाजुक हो गई है। उनके लिए 24 घंटे काफी अहम है। लंग्स के बाद किडनी में भी इन्फेक्शन फैल गया है। बीते 7 दिनों से वो वेंटिलेटर पर हैं। उनका लखनऊ स्थित पीजीआई अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह से मिलने पीजीआई पहुंचे। चलिए, और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है मंदसौर से। आपको बता दें कि शराब कांड को लेकर एक जांच कमेटी बनाई जाएगी। बड़ी खबर है इस वक्त की मंदसौर से। आपको बता दें कि मंदसौर शराब कांड में जांच कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। 3 सदस्यीय दल करेगा मामले की जांच। एसीएस गृह राजेश राजौरा को अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि भोपाल से, जहां पर मंदसौर शराब कांड के लिए जांच कमेटी बनाने की बात की गई है, 3 सदस्यीय दल मामले की जांच करेगा और एसीएस गृह राजेश राजौरा को अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से। आपको बता दें, मंदसौर शराब कांड के मामले में जांच कमेटी गठन करने की बात की गई है। 3 सदस्यीय दल मामले की जांच करेगा और एसीएस गृह राजेश राजौरा को अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि मंदसौर शराब कांड, जिसको लेकर के कई लोगों की मौत हुई थी और कई सवाल भी खड़े हुए थे, और आखिरकार इसके लिए अब जांच कमेटी बनाने की बात की जा रही है। 3 सदस्यीय दल जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगा और उसके लिए एसीएस गृह राजेश राजौरा को अध्यक्ष बनाया गया है। तो मंदसौर शराब कांड के लिए जांच कमेटी बनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस कमेटी में 3 सदस्यीय जो दल है वो इस पूरे मामले की अब जांच करेगा और इसके लिए अध्यक्ष के रूप में एसीएस गृह राजेश राजौरा को नियुक्त किया गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। मंदसौर शराब कांड में जांच कमेटी का गठन, 3 सदस्यीय दल करेगा पूरे मामले की जांच और एसीएस गृह राजेश राजौरा को अध्यक्ष बनाया गया है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार आपको बता रहे हैं, मंदसौर शराब कांड में जांच कमेटी बनाने की बात की गई है। 3 सदस्यीय दल इस पूरे मामले की जांच करेगा और एसीएस गृह राजेश राजौरा को अध्यक्ष बनाया गया है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, मंदसौर शराब कांड में जांच कमेटी बनाई जाएगी। 3 सदस्यीय दल इस पूरे मामले की जांच करेगा और एसीएस गृह राजेश राजौरा को इसके लिए अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि पॉलिटिकल एडिटर हृदेश धारवार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हृदेश, जिस तरीके से एक बड़ी खबर है कि मंदसौर शराब कांड को लेकर जांच कमेटी बनाने की बात की जा रही है और एसीएस गृह राजेश राजौरा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निश्चित तौर पर एक समय हो गया, लंबा वक्त हो गया, लेकिन अब ये जांच कमेटी जो है, जो 3 सदस्यीय दल है, वो इस पूरे मामले की जांच करेगा। क्या कुछ निकलकर आने की उम्मीद लगती है? जिस तरीके से ये पूरा कांड था, सबने देखा, इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश में लगातार जहरीली शराब के
कांड एक के बाद एक उजागर हो रहे हैं। उज्जैन की बात हो, मंदसौर की बात हो, रतलाम की बात हो, लेकिन इस बार शासन ने इसको गंभीरता से लेते हुए जल्दी इसमें एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसका एसीएस होम राजेश राजौरा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही एडीजी और आईजी को भी इसमें लिया गया है। अब ये जांच करके शासन में रिपोर्ट पेश करेंगे कि आखिर ये लंबे समय से जो वहाँ पे ये जहरीली शराब का कारोबार चल रहा था, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं और किन लोगों के इसमें हाथ हैं। इसके पहले जो हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी भी इस बारे में जांच के निर्देश दे चुके थे। जो जिला कलेक्टर थे, एसपी से रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसको लेकर आज शासन ने ये आदेश जारी किया है, जिसमें 3 सदस्यों की एक जांच कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। बिल्कुल हृदय जी, एक बात और, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया था सामने, कई लोगों के नाम आए थे, जांच पड़ताल की बात की गई थी, लेकिन एक सवाल बहुत उठा था कि कहीं ना कहीं क्या आपसी मिली भगत नहीं होगी? क्या उस एरिया में जहां ये जहरीली शराब का जखीरा पकड़ाया था, जिन लोगों की मौत हुई थी, क्या वहां के थाना इंचार्ज को नहीं पता होगा कैसे ये तमाम चीजें चल रही थी? तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जांच का विषय है। हालांकि ठीक है, जांच दल जांच कमेटी बनाएगा, जांच करेगा, जो भी सामने आएगा, लेकिन एक वक्त हो गया है और मुझे लगता है इसके अंतिम निर्णय तक पहुंचने में और इसकी तह तक जाने में और वक्त लगेगा। जी ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी लगातार कई मामले सामने आते रहे हैं। सिर्फ जांच तक ही सीमित होते हैं। जांच के बाद सरकार क्या कार्रवाई करती, क्यों एक्शन नहीं लेती, क्योंकि ये अवैध शराब का कारोबार मध्य प्रदेश पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। चाहे पहले भी आपको याद होगा, जब रतलाम में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, वहां पर भी कई लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सरकार ने उस टाइम पे भी जांच का हवाला दिया। जांच का के बाद पर पूरे मामले को टाल दिया। जांच के बाद किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले दर्ज होते हैं, शिकायतें होती हैं, लेकिन इसके बाद भी कहीं न कहीं जो आरोपी होते हैं, जो लोग इसमें लिप्त होते हैं, तो बच निकलते हैं। तो शासन के लोगों को इस बारे में गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि आखिर ये घटनाएं की पुनरावृत्ति क्यों होती है। जिससे ये लगातार घटनाएं पुनरावृत्ति हो रही है, तो कहीं न कहीं शासन की जो कार्यप्रणाली है, ये भी सवालों को घेरे में रहे। और जहाँ तक कि आपने बात की स्थानीय स्तर की, तो जो थाना प्रभारी हैं या पुलिस अधीक्षक हैं, इनकी टीम को ये जानकारी होती है कि उनके क्षेत्र में कहाँ कहाँ अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी वे एक्शन नहीं लेते, कार्रवाई नहीं करते। कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर जो अमला है तैनात किया था, वो कहीं न कहीं इसमें पूरा दोषी है। जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात को पहले कहा था कि जो कलेक्टर और एसपी इस मामले में जिम्मेदार होंगे यदि इस तरह की घटना घटती है, तो तत्काल एसपी कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और कलेक्टर एसपी को बचाते हुए शासन ने 3 लोगों की कमेटी बना दी है जो इस मामले की जांच करेगी। चलिए हृदय जी, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए, मंदसौर शराब कांड में जांच कमेटी बनाई जाएगी और निश्चित तौर पर यह कोई पहला मामला नहीं है। लगातार इस तरीके की घटनाएं, इस तरह के मामले मध्य प्रदेश में देखने और सुनने को मिले हैं, लेकिन अब ये वाकई में एक जांच का विषय होता है कि आखिरकार ये जहरीली शराब का जो धड़ल्ले से चल रहा है ये, और इस तरह की घटनाएं आती हैं, लोगों की जान जाती है, तो उसके लिए अब ये एक 3 सदस्यीय जांच दल बनाने की बात की जा रही है, जो एक जांच कमेटी बनेगी जिसमें ये दल जो है वो काम करेगा। और फिलहाल इसके लिए राजेश राजौरा जो है एसीएस गृह, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए खबरों का रुख करेंगे। आगरमालवा के सुसनेर में डग रोड की पुलिया बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस कारण अजमेर राजस्थान से आ रहा 34 टन सीमेंट से भरा ट्रक पलट गया। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि ये सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई और सड़क कई सालों से क्षतिग्रस्त थी। रहवासियों की शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ने पुलिया पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में अच्छा मानसून सक्रिय होने की वजह से बारिश जमकर हो रही है। इससे डैम तालाबों का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। भोपाल के मुख्य जल स्रोतों में 3-4 दिन में अच्छा खासा पानी जमा हो गया है। वहीं कैरवा डैम में 1 फीट पानी और बढ़ गया। वहीं बड़े तालाब कलियासौत और कोलार डैम में भी पानी की बढ़ोतरी जारी है। बीजेपी के विदिशा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश राज जादौन पर पद बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि जिला अध्यक्ष ने 10 लाख रुपए में जिला उपाध्यक्ष का पद बेच दिया है, जिससे बीजेपी के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह रघुवंशी की नियुक्ति विवादों में पड़ गई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजू मालवी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी में इस तरह का कोई काम नहीं होता।
भारतीय जनता पार्टी में कभी इस तरह की कोई बात कहीं होती ही नहीं है। जिस आईडी का आप उल्लेख कर रहे हैं, ऐसे कोई व्यक्ति की वो आईडी नहीं है, वो फेक आईडी से बनी हुई अकाउंट है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विषय पर संज्ञान लिया है। वहाँ का संगठन उस पर एफआईआर भी करा रहा है और बेबुनियाद बातें जिन लोगों के द्वारा भी चलाई जा रही हैं, वो बहुत जल्दी उनके नकाब उतरेंगे। कुछ लोगों की डर्टी पॉलिटिक्स भी इसमें है, जो अन्य दलों से संबंध रखते हैं। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि वे अपने संगठन की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। चलिए, और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पन्ना से, जहां पर कुपोषण का मामला एक बार फिर से गरमाया है और इस पूरे मामले में रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग ने तलब रिपोर्ट की है। कुपोषण से एक आदिवासी बच्चे की जान गई थी। 7 दिनों में 3 मासूमों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पन्ना से, जहां पर प्रदेश में गरमाया कुपोषण का मामला, मानवाधिकार आयोग ने तलब की रिपोर्ट। कुपोषण से एक आदिवासी बच्चे की गई थी जान। 7 दिनों में 3 मासूमों की मौत हो चुकी है। तो पन्ना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश में गरमाया कुपोषण का मामला, मानवाधिकार आयोग ने तलब की रिपोर्ट। कुपोषण से एक आदिवासी बच्चे की गई थी जान। 7 दिनों में 3 मासूमों की मौत हो चुकी है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, हमारे संवाददाता टाइगर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। टाइगर, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, कुपोषण, एक लंबे वक्त बाद ये शब्द सुनने को मिल रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी मध्य प्रदेश क्या इन तमाम चीजों से उबर नहीं पाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। लगातार जिस तरीके से 7 दिनों में 3 मासूमों की मौत हुई है, मानव अधिकार आयोग ने पूरा इस मामले में संज्ञान लिया है, रिपोर्ट तलब की है, क्या कुछ और अपडेट अभी निकलकर सामने आई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है पन्ना से, पन्ना मुख्यालय से लगे हुए ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर के चांदमारी बस्ती का, जहां पर आदिवासी परिवार, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और वहां पर अभी पिछले दिनों लगातार 3 बच्चों की मौत हुई थी, जिसमें एक बच्चे की मौत और हो चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़कर 4 हो चुकी है। और लगातार इस पर जब प्रशासन से बात की जा रही है, तो प्रशासन का वही ढुलमुल रवैया समझ में आ रहा है। वहीं जिला चिकित्सालय प्रबंधन से जब बात की गई इस मामले पर, तो सीएमएचओ ने प्रतिवेदन जारी करके पूरा मामला महिला बाल विकास के मत्थे मर दिया कि बच्चों का वजन कम था, जबकि वहीं महिला बाल विकास के ग्रोथ चार्ट के अनुसार बच्चों का वजन सामान्य रूप से था। अब सवाल उठता है कि प्रशासन आखिर इस बारे में क्या कार्रवाई करता है। जी टाइगर, सवाल वही है, जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि इस तरह से आप नहीं कह सकते कि बच्चों का वजन कम था, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार तो हमेशा ये कहती आ रही है कि हम सब चीजें दे रहे हैं, कुपोषण को जड़ से खत्म करना है, और आंगनवाड़ियां हैं, मिड डे मील्स हैं, प्रॉपर बच्चों को चीजें पहुंचाई जाती हैं। फिर ये कैसे हो गया कि 7 दिनों में 3 मासूमों की मौत हो रही है? जी देखिए, मैं बता दूं कि इन 7 दिनों में अभी पिछले 2 दिन पहले एक मासूम की और मौत हो चुकी है, जिसमें ये मौतों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। और लगातार यहाँ के खनिज मंत्री हैं बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, वहाँ पे लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के भी लगातार चांदमारी गांव में दौरे चल रहे हैं, जिसके कारण से लगातार आदिवासी परिवारों को समुचित व्यवस्था की जा रही है। पीने का गंदा पानी जो कब्रिस्तान से लाके यूज कर रहे हैं, उस पानी के लिए भी
मंत्री जी के द्वारा बताया गया है। वहीं कांग्रेस जनों के द्वारा भी लगातार बच्चों को कुपोषण से दूर हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए टाइगर, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कुपोषण से एक आदिवासी बच्चे की जान गई थी। इस पूरे मामले में अब जो मानव अधिकार आयोग है उसने रिपोर्ट तलब की है और कुपोषण एक ऐसा शब्द मुझे लगता है कहना चाहिए कि जड़ से खत्म करने की बात कही जाती रही है शुरू से, लेकिन अभी भी यदि इस तरह से और इससे जुड़े मामले आते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत शर्मिंदा करने वाले हैं, क्योंकि सरकार हमेशा ये कहती है कि इतनी आंगनबाड़ियां हैं, इतने मिड डे मील्स हैं, हम बच्चों को अच्छा खाना पहुंचाएंगे, ये देने की बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और अब इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की जा रही है कि बच्चों का वजन कम था, ऐसा कैसे हो गया, ये निश्चित तौर पर बड़ा मामला है और एक बड़ी जांच का विषय भी। चलिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।